क्या आपने कभी सोचा है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा आखिर क्यों की जाती है? आखिर क्या हुआ था उस स्त्री के साथ जिसकी एक छोटी सी भूल से उसके सातों भाइयों की जान खतरे में पड़ गई थी? और फिर नाग देवता ने ऐसा क्या किया कि उस परिवार की किस्मत ही बदल गई? आज नाग पंचमी के पावन दिन सुनिए एक ऐसी कथा जिसे सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने से भी ज्यादा जरूरी है उनके प्रति श्रद्धा, जीवों के प्रति दया और अपने कर्मों का ध्यान रखना। कथा शुरू करने से पहले मन से बोलिए नाग देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 7 बेटों के साथ रहता था। परिवार बड़ा था, लेकिन घर में हमेशा सुख शांति रहती थी। किसान मेहनती था और उसके 7 बेटे भी अपने पिता का हाथ बटाते थे। किसान के 7 बेटे शादीशुदा थे। उनकी बहुएं भी घर के कामों में मिलजुल कर रहती थीं। घर में सबसे छोटी बहू बहुत सरल और शांत स्वभाव की थी। वह सभी का सम्मान करती थी और भगवान की पूजा पाठ में भी उसका बहुत विश्वास था। एक दिन सावन का महीना चल रहा था। घर की महिलाएं नाग पंचमी की तैयारी कर रही थीं। सुबह से ही घर की साफ सफाई हो रही थी। आंगन में गोबर से चौक बनाया गया और दीवार पर नाग देवता की आकृति बनाई गई। छोटी बहू भी सुबह जल्दी उठ गई। उसने घर का काम पूरा किया और पूजा की तैयारी में लग गई। उसी समय उसकी सास ने कहा, बहू, आज नाग पंचमी है। घर के पीछे जो पुराना खेत है वहां जाकर थोड़ी मिट्टी ले आना। पूजा के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। छोटी बहू मिट्टी लेने के लिए खेत की ओर चली गई। खेत के एक कोने में एक पुराना पेड़ था। उसके पास जमीन में एक नाग का बिल था। छोटी बहू को इस बात का पता नहीं था। जैसे ही उसने मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा जमीन में लगाया, अचानक उसे अंदर से कुछ हलचल महसूस हुई। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक नाग का छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। वह घबरा गई और पीछे हट गई। उसके हाथ से फावड़ा भी छूट गया। उसने देखा कि नाग का बच्चा घायल हो गया था। छोटी बहू बहुत दुखी हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे जानबूझकर कोई गलती नहीं हुई। उसने आसपास देखा और धीरे से उस जगह पर मिट्टी डालकर बिल को ढक दिया। फिर वह घर लौट आए, लेकिन उसे यह बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन नाग पंचमी थी। घर में पूजा की तैयारी शुरू हो गई। छोटी बहू ने सुबह स्नान किया और नाग देवता की पूजा के लिए फूल, अक्षत और दूध तैयार किया। पूजा करते समय उसके मन में वही घटना घूम रही थी। वह मन ही मन नाग देवता से क्षमा मांग रही थी। उधर जंगल में नाग देवता को अपने बच्चे के घायल होने का पता चला। नाग देवता बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा, जिस मनुष्य के कारण मेरे बच्चे को चोट लगी है, उसे उसके कर्म का फल मिलना चाहिए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उस स्त्री ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और बाद में अपने मन से क्षमा भी मांगी, तो उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ। फिर भी उन्होंने उस परिवार की परीक्षा लेने का निश्चय किया। नाग देवता रात के समय उस घर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर में सभी लोग आराम से सो रहे हैं। वे 7 भाइयों के पास गए, लेकिन तभी छोटी बहू की आंख खुल गई। उसने देखा कि कमरे में एक विशाल नाग खड़ा है। वह डर गई, लेकिन उसने शोर नहीं मचाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, यदि मेरे हाथों कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपके बच्चे को चोट नहीं पहुंचाई थी। नाग देवता ने कहा, तुम्हारी गलती से मेरे बच्चे को कष्ट हुआ है, लेकिन तुम्हारे मन में पश्चाताप है। बताओ, तुम क्या चाहती हो? छोटी बहू ने कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। नाग देवता उसके इस उत्तर से मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना की जाती है, वहां मेरा आशीर्वाद बना रहता है। उन्होंने परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से ये दिन नाग देवता की पूजा और जीवों के प्रति दया का संदेश देने वाला दिन माना जाएगा। छोटी बहू ने अगले दिन पूरे परिवार को सारी बात बताई। सास ससुर और परिवार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने नाग देवता की विधि विधान से पूजा की और मन में संकल्प लिया कि कभी भी किसी जीव को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कहा जाता है कि उस दिन के बाद उस परिवार में सुख समृद्धि बनी रही। समय बीतता गया। छोटी बहू के घर में भी खुशियां आती रहीं। हर साल नाग पंचमी के दिन पूरा परिवार नाग देवता की पूजा करता और जीवों की रक्षा का संकल्प लेता। इसीलिए नाग पंचमी को केवल एक धार्मिक त्योहार मानकर पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। इसके पीछे प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का संदेश भी छिपा है। नाग देवता को भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान हैं, इसलिए सावन के महीने में नाग पंचमी का विशेष महत्व माना जाता है। कई घरों में इस दिन नाग देवता की तस्वीर या मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। दूध, फूल, अक्षत, हल्दी और रोली आदि अर्पित किए जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, नाग देवता की पूजा श्रद्धा से करें और किसी जीव को परेशान न करें। पुराने समय में लोग नागों को खेतों का रक्षक भी मानते थे, क्योंकि सांप खेतों में रहने वाले चूहों को खाते हैं और इस तरह फसल को बचाने में मदद करते हैं। इसी कारण नाग पंचमी का संबंध खेती और प्रकृति से भी जोड़ा जाता है।
कथा हमें ये भी सिखाती है कि गलती हो जाए तो उसे छिपाने के बजाय सच्चे मन से क्षमा मांगनी चाहिए। छोटी बहू ने अपनी गलती को जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उसने फिर भी अपने मन में अहंकार नहीं रखा। उसने कहा, हे नाग देवता, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। शायद यही उसकी सबसे बड़ी अच्छाई थी, क्योंकि पूजा केवल फूल और दूध चढ़ाने का नाम नहीं है। पूजा का असली अर्थ है मन में श्रद्धा रखना, किसी को जानबूझकर दुख न देना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना। नागपंचमी हमें प्रकृति के साथ प्रेम से रहना सिखाती है। आज जब हम नागपंचमी मना रहे हैं तो अपने घर में पूजा जरूर कीजिए, भगवान शिव और नाग देवता को याद कीजिए, लेकिन साथ ही यह संकल्प भी लीजिए कि हम किसी भी जीव को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी बताइए कि सांप जैसे जीवों को देखकर उन्हें छेड़ना या पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर घर या आसपास सांप दिखाई दे तो सुरक्षित दूरी बनाए रखें और प्रशिक्षित वन्यजीव बचाव दल या स्थानीय वन विभाग की सहायता लें। नागपंचमी का सबसे सुंदर संदेश यही है कि इंसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि प्रकृति और दूसरे जीवों के लिए भी जिम्मेदार है। अब कथा के अंत में एक बात जरूर याद रखिए, कहा जाता है कि जिस घर में श्रद्धा होती है वहाँ भगवान का नाम अपने आप पहुँच जाता है, लेकिन जिस घर में दया होती है वहाँ भगवान का आशीर्वाद टिकता है। इसलिए आज नागपंचमी के दिन नाग देवता के सामने हाथ जोड़कर बस इतना जरूर कहिए, हे नाग देवता, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे घर में सुख शांति रखना और हमें हर जीव के प्रति दया और सम्मान रखना सिखाना। और अगर आपने ये कथा मन लगाकर अंत तक सुनी है तो समझिए आपने केवल एक कहानी नहीं सुनी, आपने नागपंचमी का एक सुंदर संदेश अपने मन में रखा है। नाग देवता आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। बोलिए नाग देवता महाराज की जय। हर हर महादेव। और अगर आपको ऐसी ही धार्मिक कथाएं, व्रत की कथाएं और त्योहारों से जुड़ी रोचक कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कथा शायद आपके अपने किसी प्रिय त्योहार से जुड़ी हो। नाग देवता की जय। फोल्डेड हैंड्स।